सीता से एक निवेदन कर रहा है। हनुमान जी बैठे देख रहे हैं ऊपर, वो छुपे इसलिए थे, प्रश्न पैदा हुआ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवहि, महावीर जब नाम सुनाओ, अपन तेज आपते आप, तीनों लोक हाँकते काप, ऐसे हटे वीर बलदाई, क्यों पत्तन माँ गए लुकाई। पट्टों में क्यों छुपे बैठे जब इतने बलवान थे। हनुमान ने सोचा दिन माँ भेंट मिल ही नहीं जैसो, राति में भेद मिलती है तैसो। हम यहाँ आए हैं लंका में, या अपना कोई नहीं है, हम यही दिश देखत दृष्टि उठाई, सब शत्रु ही शत्रु पड़ई दिखलाई। बोले कहूँ ये कांत माँ चुप जई हूँ, सजग सदेगा सबई विधि रही हूँ, ऐसो न होई कम भेद खुल जाई, तरु पल्लव मऊ रहु लुकाई। एक भावना और सुनिए। कौन समय आवती दस शीशा, अकिलो आवती या दस बीसा, रावण कहती कौन सी बाता, उत्तर देती का जान की माता। रावण के आदेश का इस रूप से सीता जी शब्दों से बदला देती और बहन करती है, इसलिए सब निरीक्षण कर रहे हैं। कौन समय आवती दस शीशा, अकिलो आवई या दस बीसा, इसलिए छुप गए हैं, छुपे हुए बैठे हैं, पत्तों में छुपे हुए बैठे थे। तो क्या देख रहे हनुमान। तब तक रावण आ गया तो देखा हनुमान ने अशोक वाटिका के मध्य। जरा शब्दों पे ध्यान देना, पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़े लिखे वो भी ध्यान दें। देखा हनुमान ने अशोक वाटिका के तले, सीता ध्यान मग्न थी, जगहों का बंद पट था, वैश्यरुण विभा तरुण विभाई दिव्य दस्यु, दशमुख का विवेक गया लुट था। विनाश के पहले आदमी का विवेक खत्म हो जाता है, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है, उसके समझे में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, समझ लो विनाश होने वाला है। उसका विवेक परमात्मा कर्मों के द्वारा नष्ट कर देता है। विवेक गया लुट था, मानो मन मैथिली का लुभाने या मनाने हेतु, विपिन विलासिनी का बंद गया जुट था, फिर भी पतिव्रता का आसन डिगा नहीं। धन है कथा अमर हो गई माताओं बहनों भाइयों, फिर भी पतिव्रता का आसन डिगा नहीं, और चरणों तले लौट रहा लंका का मुकुट था। सीता के चरणों तले लौट रहा लंका का मुकुट था, चरणों तले लौट रहा लंका का मुकुट था। और क्या कहता है, मैंने बहुत सी नारियों के को अपहरित किया, बहुत सी नारियों का अपहरण किया, और मैंने किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, और सीता के आगे मेरा सर वर्वश झुक गया। मन मऊ चरण वंदी सुख माना, है रामायण में दिखा कि नहीं, मन में चरण वंदी सुख माना। हनुमान जी अब भी बैठे हैं, ये सब देख रहे क्या हो रहा है। मेरी माँ की सती तो पे रुकी हुई है, ये सब निरीक्षण कर रहे हैं। रावण कहता है सीते, ऐ सीते मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बात मुझे प्यार की दृष्टि से देख लो, मात्र एक बार मैं तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा। मंदोदरी आदि सभी रानियां तुम्हारी सहचरी दासी बनकर के खिदमत करेंगी, सेवा करेंगी, नौकरानी बनकर रहेगी, लेकिन तुम मेरी ओर एक बार देख, मात्र एक बार मेरी ओर देख लो।
की अनुचरी हो करे शिप्रण मोरा और एक बार बिलो मोरा। एक बात ये देख लो, प्यार की दृष्टि से रावण भी जानता है, सीता भी समझ गई। दृष्टि पति व्रतो की पड़ गई है, तो निश्चय मूढ़ वज्र बन गई है। देखो दृष्टि बड़ी पवित्र और पावन होती है, दृष्टि में बहुत बड़ी ताकत और शक्ति होती है। दृष्टि हर व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। और रावण का उद्देश्य एक और भी था, शंका नहीं है। राम कथा में कहीं संस्कार नहीं होती है, राम कथा में तो समर्पण होता है। समर्पण माताओं तुम्हारे बिरादरी की बिडरानी ने समर्पण कर दिया होता तो बिना बुलाए ही भगवान तुम्हारे आंगन में छिकला खाने गए। छिकले खवाए थे तुमने, गुदी खवाई थी क्या? तुमने केरों के छिक्कल खिलाए थे, बिना बुलाए भगवान गए। तुम्हारा समर्पण और प्रेम देख करके ही भगवान जाति बादशाह से कोई मतलब नहीं रखा। वो हमारे आर्य राम शबरी के यहाँ गए, झूठे बेर खा रहे हैं, बिना बुलाए गए। उसकी भक्ति और प्रेम को देख करके भगवान इनकार नहीं कर पाए और उसे स्वीकार ही दिया। वो तो कहती अधामा से या धामा। शबरी क्या कहती भगवान को देखकर? रोने लगी और बोली कुछ खबैया है तुमका, हमारे यहाँ आए हो आप इतने दिनों के बाद, लेकिन हमें एक ग्लानि हो रही है कि अधम से अधम, अधम में नारी। 3 बार अधम शब्द आया चौपाई में। अधम से अधम, अधम में नारी, और तीनहू में मतिमंद अघारी। उन्हों में मैं मतिमंद हूँ, मैं गमैली हूँ, मैं बिना पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए कुछ खबैया हैं आपका। धन्य है राम। दुनिया ने राम को इसलिए क्यों माना? झोपड़ी से लेकर कोठियों तक राम की ये गाथा क्यों गाई जा रही है? राम के नाम का स्मरण क्यों किया जा रहा है? धन्य है राम की मानता। राम बोले तुमने अपने को अधम कहकर अपने अंतर में संकुचित हो गई हो, लेकिन ये राम तुम्हें बलिता दे रहा है, राम तुम्हारा सम्मान कर रहा है। राम क्या बोले? भगवान राम कहने लगे, कहा राम सुनू भामिनी बात। भगवान से भामिन कहते हैं, अधम शबरी को भामिन कह के उच्चारण करते हैं। कोई नहीं मतलब है, मैं तो भक्ति देखता हूँ। भक्ति में जाति नहीं होती है,
भक्ति में समर्पण होता है, और यदि भक्ति नहीं है तो विनय घन बांधन लागे जैसा, भक्ति नो नर है लागे जैसा। जैसे बिना जल के बादल, वैसे भक्ति के बगैर मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, ईश्वर भक्ति नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ईश्वर से आस्था नहीं है, तो कैसा लगता है आदमी। जैसे कोई नारी, कोई स्त्री कपड़ा बहुत बढ़िया पहने है और जेवर भी पहने है, क्योंकि ना कहिए ना, कैसो लगी बताओ। क्यों? कोई स्त्री बढ़िया वस्त्र भी पहने हैं और जेवर भी पहने हैं, पर उसके नाक नहीं है, तो कैसा स्वरूप लगेगा। ऐसे मनुष्य भगवान की भक्ति के बगैर अपंग और अधूरा है, उसकी कोई शोभा नहीं है। कितने तुम पैसे वाले हो जाओ, कितने भी तुम शक्ति वाले हो जाओ, लेकिन भगवान से जब तक आप दूर हैं तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति धन में नहीं है, सुख शांति तो भगवान की शरण में है। कल आपने मकान दिखाया तो हम देखते ही रह गए, पता नहीं कौन कारीगरों से बनवाया आपने। हमें पैर रखते ही हम धीरे धीरे, भोजन हम कम करो, मकान की डिजाइन ज्यादा देख। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे हो, बहुत तुम्हारी श्रद्धा है। और भाई हमारे भक्त बैठे हैं, शाम को इनके यहाँ भी भोजन, कल शेर सिंह जी का भोजन था, परसों राजू सिंह क्या भोजन था, कल शाम का दिन का हमारे मास्टर साहब जी का भोजन था। फिर और 2 दिन बाद फिर याद यही हमारी कि नहीं, जब हम चले जाएंगे तो 2 दिन बाद याद करोगे कि नहीं हमें? हम तो तुम्हारी बहुत याद करेंगे। हाँ, बहुत याद करेंगे भाइयों, तो याद रखना मेरे भैया। भगवान के में मानूं ये भक्ति करना था, कि जीवन का समर्पण है। समर्पण जब हो जाता है भगवान के लिए तो भगवान भी समर्पित हो जाते हैं। तो आज रावण कहता है एक बार विलोक ममोरा, क्यों कहता है? उसकी अंतर की भावना क्या है? भावना पवित्र थी, लेकिन लोक दृष्टि में वो निवेदन कर रहा है। हनुमान जी पेड़ पर बैठे, तो कहता पिता पुत्र को मारन धावे, तो पुत्र दौड़ी अम्मा ढी गया वे। बप्पा के मरी में अम्मा के मरी में अंतर हो। अम्मा अपने लल्ला मरी तो हाथ ढीलो कर ली, तो मैं लल्ला के चोट ही न लगे। अब बप्पा मरी तो सीधो हाथ करके तड़ाक मुंह पर हुई, लल्ला मुंह गिरी जाए खा ले। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो रावण कहता है पिता पुत्र को मारन धावे, पुत्र दौरी मैया ढी गया वे। पुत्र ही मात गोद ले ढाई, और मारू होन से ले ही बचाई। रावण कहता तेरी शरण होई जो कोई, तही का मारी सकई ना कोई। तो तू है मात पुत्र में तोरा, इसलिए कवार बिलोक मम ओरा। निवेदन कर रहा की भावना पवित्र थी, लेकिन धन्य हो माँ सीते, आज तुम्हारा नाम अपने भक्तों के मध्य में क्यों ले रहा हूँ, बिजलापुर के भक्तों के मध्य में तुम्हारा नाम क्यों ले रहा हूँ। जहाँ भी आवाज जा रही माँ बहनों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी। सीता ने सोचा मेरे प्रभु ने अपनी दृष्टि नहीं दी,
पत्नी बट पालन की और रामा या पति बता सी सुंदर श्यामा। रावण से कैसे बात कर रही है देखो। एक तिनका उखाड़ा, जमीन से तिनका उखाड़ा, अपने कपड़े का घूंघट नहीं खींचा। पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा कपड़े का नहीं होता है। कपड़े के पर्दे से तो, लंबे घूंघट से तो पाप भी हो जाते हैं, लेकिन पर्दा आंख का होता है। उदाहरण के तौर पर जब तक सूर्य बादल में है हर आदमी देखने का प्रयास करता है। अभी सूर्य नहीं निकले, अभी सूर्य नहीं निकले, एक बार निकल के आने के बाद फिर कोई नहीं देखता। जब तक नारी पर्दे में है, वही बस 70 साल की बुढ़िया। पहले गाड़ी वाड़ियों के इंतजाम नहीं थे, पहले लहरू लड़ी चलते थे। तो एक बैठी लंबा घूंघट निकाले तो खेत मूंगफली खोदत ना है, वही झाड़ू के पीछे पीछे चल रहा है। 4-5 किलोमीटर पैदल दौड़ती चले गए। और जब उसने कहीं को अपना पर्दा हटाया तो 70 साल की बुढ़िया थे, रूख पत्ते गिर पड़े, उनके बेकार हैं लोग। भला बताओ, रूख पर से गिर गए। यही नहीं जान पाए कि वो पर्दे में थी, तो ये समझ नहीं पाए क्या है। तो सीता ने मालूम रावण से कैसे बात की, अपनी दृष्टि नहीं दी। तुलसीदास बड़ा अच्छा लिख गए, बोले तने धैर्योट, तने धैर्योट कहती वही देही, समिरी अवधपति करम सने। अपने तिनके को बीच में कर लिया कि आज तिनका भी मेरा भैया है। बीच में तिनके को बीच में करके बात कर रही हैं। और क्या बात की, अरे पापी रावण, एक बात तो बता दे, मेरी सूरत अगर तेरे दिल में बसी तो स्वयंवर से पापी क्यों लाया नहीं। और तू इतना बता दे, था कौन शहर जा स्वयंवर की पहुंची खबर ही नहीं। बहुत अच्छे हो भाई। हरिओम साथी के राजकर वादक पवन कुमार मस्ताना, गाने साथी भाई केंगो पर और चमनगिरी बाबा। एक लगाए जो परिक्रमा दिखाई दे, आज देखो ये ऐसा चिमटा बजाएंगे, पहली बार बजा रहे हैं। और इस चिमटा के बजाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहीं पे बजा दो, तखते पर बजा दो। देखो जब मुर्गा मुर्गिन की लड़ाई देखी हुई आप, मुर्गे जब लड़ते हैं तो बिल्कुल झपक के चलते हैं। और तई से देखो बाबा को वहां से हम लोग इतने देख लो दौरा महीना। चमन गिरी गुडुवन गौरी रहो, चमन गिरी गुडुवन देखो। गौरी रहो बजाई रहो, गौरी रहो बजा रहो, चमन गिरी गौरी रहो।
पुरस्कार ले जा रहे हैं। ये दोनों लोग पुरस्कार तुमको दे रहे हैं, इनको हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। देखो ऐसे बजाय में घोड़े सब उखड़ जाते। ना माता आप चल के देखो, छोड़ो वे तो करो, चिमटो बजाओ, फिर कैसा लगेगा। लेकिन ये कला है इनके अंदर। इनकी अम्मा ने इनका आशीर्वाद दो तो लल्ला तुम्हारा नाम होगा, जहाँ बजई हो जाए तो लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। देखो अपनी श्रद्धा रोक नहीं, मास्टर साहब भी पाए और बाबा को पुरस्कार दे रहे हैं। अच्छा है, पुरस्कार मिल जाए तो थोड़ी तसल्ली हो आ जाए। तो कहते खाली शंख बजे तो घोड़े जी रात बिठा दे उठे, बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कला की रात जरूर देखिए हुआ यार, चिमटा की आवाज तुम्हें सुनाई, बाबा गायब हो गए। और चिमटा की आवाज तुम्हारे कानों में आती रही, बाबा पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। बाबा निकलिए उधर हुआ, ऐसा करिए ढूंढी में हो। तो ये भी कला रात में आप देखेंगे, बड़ा अच्छा है। तो आइए देखें। एक बात और कह दी, ऐ पापी रावण जो सोने की लंका पे तू अभिमान कर रहा है, मेरे पिता के समान यहाँ जनकपुरी में मिट्टी के घरजोर से समान तेरी लंका नहीं है, क्योंकि वहाँ चरित्र की पूजा होती है। यहाँ चरित्र की पूजा नहीं होती है, यहाँ चरित्र का अवहेलना हो रही है, वहाँ चरित्र की पूजा होती है। जनकपुरी मालूम क्या थी, वहाँ सोने की पूजा नहीं होती थी, चरित्र की पूजा होती थी। राम की जब बारात जा रही है तो बारात में सबसे आगे बारातियों में कौन था, गुरुदेव वशिष्ठ जी, संत लोग ब्राह्मण थे। बारात जा रही है, थोड़ी दूर प्रवेश किया नगर में, एक मड़ियों से दैदीप्यमान मकान दिखाई पड़ा। महाराज दशरथ बोले जनवास आ गया है, पालकी रोक दो। रथ को रुकवा दिया। तब तक उसमें एक आदमी निकला, उनके महाराज गलती पे हो कि जनवासा नहीं है, मैं महाराज जनक का मनिहार हूँ। मनिहार बड़ी धोखा हो गया। और रथ को बढ़ाओ आगे, और रथ आगे बढ़ाया। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या देख रहे हैं, एक मकान कच्चा बना हुआ है, कच्चा। उसके दीवारों पर सोने चांदी के गरुआ रखे हुए हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा अब तो जनवास आ गया है, अब तो रथ रोक दो। जो रथ को रोका तो फिर उसमें से एक व्यक्ति निकला। एक व्यक्ति निकला, बोला महाराज आप अब भी गलती पे हो, ये जनवासा नहीं है, मैं महाराज जनक का मेहतर हूँ। मेहतर मेहतर हो, लेकिन हो बेहतर बहुत। एक कच्चे मकान पर सोने चांदी के पात्र कैसे रखे हुए हैं। बोले महाराज नहीं आपको पता है कि महाराज जनक ने जो निमंत्रण किया था, जवारी और क्षेत्र को और ब्राह्मण संतों को भोजन करवाया था, जैसे आज पत्तल गिलास गड्ढे में डाल दिए जाते हैं, महाराज जनक के सोने चांदी के पात्रों में भोजन करवाया था। भोजन कराने के बाद वो मेहतर कहता है, जब जनक नपति जब विप्र जमाए, और कनक था रघुर न फेंकवाए। हम दीवार न दिए ढाई, हमरे लोभ हृदय पौनाई। जो गड्ढे में फेंक दिए गए थे सोने चांदी के पात्र, उन्हें मैंने दीवानों पर रखवा दिया है। तो यहाँ चरित्र की पूजा होती है। जनकपुरी में सोने का कोई महत्व नहीं है। तो आज सीता कहती है पापी रावण, सोने की लंका मान करे, मेरे आगे मिट्टी का घर भी नहीं, मेरे आगे मिट्टी का घर भी नहीं, मेरे दिल का सुमेरू हिलेगा नहीं, मेरी नजरों में दूजा बसर ही नहीं।
सभी, क्या मजाल वो मेरा मान हरे, और तेरी हस्ती है क्या मेरा राम जी, तेरी हस्ती है क्या मेरा राम किया, जिसकी शानी को दुनिया में नर ही नहीं। तड़को बीच में करके सीता बात की थी हीरा और से, और मन समुझत अस काट जान की, कल सुध नहीं रघुवंश बाण की, रघुवंश के बाणों की याद तू भूल गया है, अरे तू अंधा हो गया है। 4 प्रकार के अंधे होते हैं, एक होता है कामांध, एक होता है मदांध, एक होता है, ये कौन अंधा होता है, एक अंधा होता है, एक जन्मांध होता है, एक कामांध होता है, एक मदांध होता है। भाइयों लिखते हैं आदमी आंखें होते हुए भी, आज लोग कहते बोता है तो अंधो ही गो, का कुछ दिखाता ही ना है, धर्म धर्म कुछ मनता ही ना है, वो सत्य सत्य मनता ही नहीं है। तो यहाँ तो अंधे हैं ही, लेकिन यहाँ आंखों वाले अंधे हैं, आंख वाले भी अंधे हैं, आंख होते ही अंधा कर्म करता है गंदा, अगर बदपाल बन जा तो एक प्रभु का बंदा। भाइयों इसलिए रावण को एकदम आक्रोश बढ़ा, बोला सीते में जा रहा हूं, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, 1 महीने में तुमने मेरी शरण को स्वीकार न किया तो तेरी गर्दन मेरे चरणों में होगी, हमारी तलवार तुम्हारे गर्दन पे होगी। 8 राक्षियों को वहां पे संबोधित कर दिया, सीता को इतना प्रताड़ित करो, प्रदंडित करो, मजबूर होकर विवश होकर मेरी शरण को इसे स्वीकार करना पड़े। रावण चला गया, मानो विशेष महान कोई कार्य करके, और अपने निजी भवन में पड़ा हुआ है। मंदोदरी ने देखा मेरे पति देवता की नींद भंग हो गई है, तो तेल की मालिश कर रही है मस्तक में, लेकिन फिर भी रावण को नींद नहीं आ रही है। तो मंदोदरी ने पूछा, प्रभु आपकी नींद क्यों हराम हो गई है? नींद तो उसको नहीं आती है जो पराया कत्ल करने वाला, नींद उसे नहीं आती है जो रोगी होता है, नींद उसको नहीं आती है जो जिसका परम प्रेमी से वियोग हो जाता है, नींद उसको नहीं आती है जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, नींद उसको नहीं आती है जो पराये घर में खलिहान में आग लगा देता है। इनमें तो कोई आप है नहीं, फिर आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? तो एकदम रावण उठ के बैठ गया और रोने लगा और कहता, प्रिय इसलिए नींद भंग हो गई, आज मेरे समान मेरा भैया तपसी के हाथ मारा गया, मेरी दाहिनी भुजा टूट गई, मेरी दाहिनी भुजा टूट गई, आज मेरे समान बलवान भैया मारा गया। तो क्या बोला? खरदूषणो मौसम बलवंता, ताही को मारहि बिनु भगवंता। सीता का अपहरण करके लंका में ले आया हूं, आज इसलिए मेरी नींद भंग हो गई। तो मंदोदरी प्रार्थना कर रही है, पति देवता महाराज एक बात मेरी मान लेना, कुछ वियोगिन को लंका में पड़ी रहने दो, यदि अपहरण करके ले आए हो वो भी तुमने महान अपराध का काम किया है, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है।
एक बात और नोट कर ले या भूलिए ना, इसे न भूलना। ये हमारे गुरु जी के वाक्य हैं, ये हर जगह नहीं मिलेंगे। कथाएं तो तमाम मिलेंगी, साथी विद्वान तमाम मिलेंगे, लेकिन जो कुछ ऐसी बातें हैं तो जिंदगी में इन्हें आजमा के देखना, आपकी जीवन में काम आएंगी। उन्होंने लिखा था कि देखो सुविचार जहाँ पे होते हैं वो घर आबादित हो जाते हैं। या सुंदर विचार, सद्विचार जहाँ पे रहते हैं वहाँ घर आबादित हो जाते हैं। और वे विचार जहाँ पे होते हैं वो घर खड़हर हो जाते हैं। वे विचार जहाँ पे होते हैं वो घर खड़हर हो जाते हैं। इसलिए मंदोरी जी का एक बात का ध्यान रखना, प्रभु प्रार्थना कर रही हूँ कि वियोगी सीता को लंका में लाए हो, उसे पड़ा रहने दो, बहुत ज्यादा उसे न सताओ, और नहीं तो एक भी आंसू सीता का लंका की भूमि पे गिर गया। ये गुरु जी के शब्द हैं, उनके भाव हैं। सीता का एक भी आंसू लंका की भूमि पे गिर गया तो मालूम क्या होगा, सुनो महाराज। अरे सिया सिया के आंसू लंका में गिर जाई है तो लंका जा सारा बनास हुई जाई है। और उनके आंखों से आंसू की धारा निकलेगी, पड़े वो उतर रही है और लंका कुटुंब सहित बही जाई है। इसलिए वियोगिन को लंका में पड़ी रहने दो, उसे सताओ नहीं। ये तो निवेदन कर रही है मंदोदी जी, इधर की सुनो। सीता बैठी हुई रो रही है, आज इनके आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और क्यों आंसू निकल रहे हैं? इसलिए आखिरी बात, हनुमान जी पेट पर बैठे अभी हैं, सीता जी रो रही है। हनुमान ने सोचा 3 दिन हो गए हैं लंका में, हमने ये जान नहीं पाया है कि यहाँ लंका में किस चीज की कमी है, लंका में किस चीज की कमी है, उसकी हो सके तो मैं पूर्ति करूं, ये नहीं जान पाया। आज सीता के शब्दों से हनुमान जी जान गए कि लंका में अग्नि की कमी है, तो ला पहले घर घर में आग पहुंचाए। लंका में अग्नि की कमी है, कैसे सिद्ध हुआ? का सीता विधि प्रतिकूला मिलहीन पावक मिटही न शूला। मिलहीन पावक मिटही न शूला। जाती जो मेरे जलने में समृद्ध हो जाती। अब ये राम का वियोग सहा नहीं जाता है, आज विधाता प्रतिकूल हो गया है। इस प्रकार कहकर के आंसू बहा रही है। हनुमान जी समझ गए लंका में अग्नि की कमी है, लेकिन अम्मा एक ही दाव अग्नि का निवेदन कर रही है। अगर दूसरी बार भी निवेदन कर दें तो मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि अग्नि की कमी है। अब दूसरी बार निवेदन कैसे करेंगी? ये तो फिर कभी समय मिलेगा तब सुनाएंगे। ये कथाओं का पुंज हम तो जब बोलने बैठते हैं तो बहुत कथा हमारी खपड़ी मोटी काती दिवाकर हमें कहा, वे कहती हमें कहा, वे कहती हमें कहा। हमके कहाँ का तुम्हारा नंबर है? नहीं तो कहाँ हम कहा, हम तो मजबूर हैं। और ये नंबर महीने भर भी नहीं आ पाएगा। कभी राम कथा का 99 प्राण
9 दिन के लिए अनुष्ठान रखना, तो रामायण क्रम से आप सुनना। राम कथा के द्वारा ही मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। फिर शेष कभी कथा कैसे अग्नि का निवेदन किया होगा, हनुमान ने त्रिवाचा में विश्वास किया होगा, फिर कभी सुनेंगे आप। समय पूर्ण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ। भगवान